अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी यानी फाउंडर सर सैयद अहमद ख़ान की आज 204वीं यौम पैदाइश यानी बर्थ एनिवर्सरी है, जिसको मुल्क और दुनिया भर में सर सैयद डे के तौर पर मनाया जाता है। मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और आज 17 अक्टूबर है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाब सैयद को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। आमतौर पर जो सर सैयद डे की सेलिब्रेशंस होती थी वो इस तरह होती थी कि अलुमनाई मीट का इंतखाब किया जाता था। अलग अलग ममालिक से जो फॉर्मर स्टूडेंट्स अलीगढ़ के हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं, वो यहाँ पर आते थे और मिलजुल कर एक बड़ा सेलिब्रेशन होता था। लेकिन इस बार पैंडमिक की वजह से ये सारा सेलिब्रेशन ऑनलाइन वर्चुअली किया जा रहा है। सर सैयद अहमद ख़ान ने 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इस इदारे को कायम किया, जो कि 1920 में आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स से, जिनसे हम जानेंगे कि उनके लिए सर सैयद डे का क्या मतलब है और एक असल सेलिब्रेशन जो सर सैयद के नाम पर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। जब भी सर सैयद का नाम आता है तो हमारे जहनों में वो जो 19th सेंचुरी की कंडीशंस थी मुस्लिम्स की, वो हमारे जहनों में आती हैं। उसको जब आप कंपेयर करते हैं आज की सिचुएशन से, तो सिचुएशन कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। उस वक्त जहाँ एक तरफ 1816 में ही हिंदुस्तान की एक कौम एजुकेशन की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ 1835 में जब लॉर्ड मैकेले ने मुस्लिम्स के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस कायम करने की कोशिश की है, जो उस वक्त की एजुकेशंस के हिसाब से कुछ इंस्टीट्यूशंस कायम करने की बात की, तो एटलीस्ट 8000 उस वक्त के जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उलमास थे, उन्होंने एक पैगाम लिख भेजा उस वक्त की हुकूमत को कि ये जो आप तालीम देने की बात कर रहे हैं, दिस इज़ प्रोहिबिटेड, और हम किसी भी मुस्लिम को इजाज़त नहीं देंगे कि आप वो एजुकेशन हासिल करें। और फिर उस दौर में सर सैयद ने जब जो हालात देखे हैं मुस्लिम्स के, तो उन्होंने काम करना शुरू किया है। शुरुआत में उन पे फतवे भी लगे, लोगों ने उनको गालियाँ भी दी, पर कभी भी उन्होंने इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और फिर आज सर सैयद की इतनी कोशिशों के बाद हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मौजूद है। मगर हमें ये सोचना होगा कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरे हुए हैं, 1920 से लेकर 2020 तक। तो क्या आज जो मुस्लिम्स की कंडीशंस हैं उसमें कितना सुधार आया है? बेशक सुधार आया, आप जहाँ भी देख लें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, पर क्या हम उस लेवल तक पहुँच सके हैं जहाँ तक सर सैयद ने जो सोचा था मुस्लिम्स के लिए? तो आंसर नेगेटिव में आता है। जब सचर कमेटी की रिपोर्ट की अगर बात कर लें, जो हमें बताता है, जो रिपोर्ट हमें बताती है कि मुस्लिम्स की क्या कंडीशन है इंडिया में, तो उसको देखते हुए यही लगता है कि 100 साल के बाद भी हम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। बहुत कुछ हो चुका है, बट जिस लेवल पे काम करना चाहिए तो उस लेवल पे काम नहीं हो पाया। जो जॉब सेक्टर में आप देख लें, मुस्लिम्स की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर आप देख लें, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम्स की कंट्रीब्यूशन या उनकी पार्टिसिपेशन देख लें, बहुत कम है। यानी कि अगर 14% मुसलमान हैं इंडिया में, तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम तादाद में मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन है डिफरेंट सेक्टर्स में। तो यहाँ पर सर सैयद का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज के दौर के हिसाब से। जो सर सैयद ने एजुकेशन पे काम किया था, मुस्लिम्स की एजुकेशन पे पर्टिकुलरली, वहीं आज के मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि विदाउट एजुकेशन, विदाउट इनलाइटनिंग अवरसेल्फ, हम किसी भी रास्ते की तरफ ना ही अप्रोच कर सकते हैं और ना ही अपनी जो कम्युनिटी है उसको सुधार सकते हैं। We love Sir Syed Day. We love Sir Syed Ahmad Khan क्योंकि he is one of the idols of many people studying here. Almost everyone studying here. But when it comes to realizing what the university has been doing for past few years and what has been happening during the pandemic, it is really difficult to overcome the factor that we have been lacking education in a very positive plus negative way. हमारी ऑनलाइन एजुकेशन हो रही हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम ऑनलाइन एजुकेशन कर पा रहे हैं, बट देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स लीडिंग टू दिस। हम सही तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मैनी पीपल आर नॉट हैविंग द फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड सीइंग दैट सर सैयद अहमद ख़ान अगर आज होते तो वो ये नहीं चाह रहे होते कि हम बड़ी बड़ी सजावटें करें, बल्कि लाइब्रेरीज़ खोलें उनके जन्मदिन पर, बच्चों को पढ़ने की इजाज़त दें, किसी तरह से प्रोटोकॉल्स जारी करें पढ़ने की,
Or coming to the other thing कि during this pandemic many people of our university have lost their precious lives. हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास कोई आउटकम नहीं है कि क्या हुआ है. Many students have lost their parents, many students have lost their professors, staff members, and it is really upsetting to see this kind of celebration with no outcome coming out of it. एक विज़न था सर सैयद का यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने का, जो एक मेन विज़न था वो एकदम फेल होता हुआ दिख रहा है. ये कभी भी ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सिटी को सजाया जाए. सजाने का मकसद एक अलग चीज़ है, ठीक है, सर सैयद डे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन और एकेडमिक के नाम पर क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी पिछले 1.5-2 साल से प्रोडक्टिव नहीं हुआ है. सर सैयद डे का मौका है, एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है क्या असल सेलिब्रेशन सर सैयद डे का होना चाहिए? ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है. असल सेलिब्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है कि आप साल में एक मरतबा तो सर सैयद को याद करते हैं, उनके आइडिया ऑफ एजुकेशन को, उनके आइडिया ऑफ कि मुस्लिम्स को किस रास्ते पर चलना है उस पर बात तो करते हैं, मगर सिर्फ खाली बिल्डिंग सजा लेने से काम नहीं होता है. फॉर इंस्टेंस आपने लाइब्रेरीज़ बंद करके रखी हैं, आप जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं. आई नो एटलीस्ट ए डजन रिसर्च स्कॉलर्स जो कि पिछले सेकेंड वेव के बाद जब से यूनिवर्सिटी बंद हुई है वो काम नहीं कर पा रहे हैं अपने सब्जेक्ट, क्योंकि उनके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है. जो प्राइमरी सोर्सेज है वो लाइब्रेरी में बंद कर रखे हैं. तो मेरली सिर्फ यूनिवर्सिटी सजाने से या सर सैयद की फ़ोटोज़ लगा लेने से काम नहीं होगा. सही सेलिब्रेशन तब होता है जब स्टूडेंट्स की एजुकेशन को सीरियसली लिया जाता, जो कि मुझे नहीं लग रहा लिया जा रहा है. सिमिलरली आप कंपेयर करें 175 कंट्रीज़ में जुलाई और अगस्त के बाद इंस्टीट्यूशंस ओपन हो चुके हैं, मगर यहाँ पर ओपन नहीं हुए हैं. बट इसके बरक्स है, इसको कंपेयर करें बाकी चीज़ों से, आपका बिजनेस आउटलेट्स ओपन हैं, बार्स ओपन हैं, क्लब्स ओपन हैं, ट्रैवलिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और भी जितनी भी चीज़ें उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. रिस्ट्रिक्शंस अगर हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो अगर हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन होती है तो हम ज़रूर एजुकेशंस की तरफ तवज्जो देते. मेरली बिल्डिंग सजा लेने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और वो किसी भी तरीके से प्रैक्टिकली बेनिफिशियल नहीं होगा किसी स्टूडेंट के लिए, और खासकर उस स्टूडेंट के लिए जो कि पढ़ने की चाह रखता था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बट ही इज़ लॉक्ड इन हिज होम.